हमारी बात नहीं सुनते। आज आम आदमी की कौन बात सुनेगा? आप ही बताओ मुझे, कौन सुनेगा? अगर डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन कराना चाहिए। जो जो एक रूल है, ये तो लोगों को गलत फहमी है कि बीजेपी की सुनते, मुझे तो लगा नहीं। मेरा एक टूटी होती है ना, मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ अपने गुज्जर बकरवाल कौम से, आप भी मिनार्टी में से हो और मैं भी मिनार्टी में हूँ, लेकिन आज तक मेरा किसी पटवारी तक से लेके जो मतलब कमिश्नर तक, चीफ सेक्रेटरी तक, मैं सुनाऊँ उसको, अगर ईमानदारी का काम करूँ, खुदा की कसम कोई किसी की बात नहीं सुनता। आपका क्या कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो है वो अफसर नहीं सुनते हैं? मैं कहता हूँ मुझे तो लगा नहीं किसी को सुनता। हमारे जम्मू को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जम्मू, कठुआ, सांबा, जम्मू, ये लोग जो है जिम्मेदारी पर डिपेंड है, और जो पहाड़ी इलाका है ये लोग थोड़े बहुत मुलाजमत पहले होते थे फौज में, अब फौज भी बंद होगी। अब हम लोग तो वैसे मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि कठुआ और सांबा और जम्मू में जो इंडस्ट्री आई है बड़ी ब्राह्मणा में, इसका पोल्यूशन इतना है कि आप जो भी बच्चा आगे पैदा हो रहा, जो अगर उसको बोलो कि आप लखनपुर जाओ तो बड़ी ब्राह्मणा चला जाता, अगर उसको बोलो जम्मू जाओ तो पठानकोट चला जाता। उसकी सेंस ही नहीं रही पोल्यूशन की वजह से। एक दूसरे की टांग मत खींचो। एक को कहता है बीजेपी वाला मारा, वो कहता है कांग्रेस वाला मारा, वो एनसी वाला मारा, उसको छोड़ो, जम्मू के लोगों को बचाओ। हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आपने तो टाइम निकाल लिया, अपने बच्चों का सोचो। आपके बच्चे नहीं बन सकते जब लीडर जहाँ ब्यूरोक्रेट जहाँ ये अफसर। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, मानिए हमारा एक ही आदमी ऐसा काम कर सकता है जो जम्मू को बचा सकता है। जम्मू को वो मानिए प्रधानमंत्री और अमित शाह साहब जो हैं वो बचा सकते हैं। वो मानेंगे सिर्फ एक आदमी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की साहब की, क्योंकि जो वो कहेंगे वो हिंदुस्तान की, अब वो जो डॉक्टर साहब हैं वो चाबी हैं, वो पढ़े लिखे आदमी हैं और बहुत ही लायक आदमी है। मैं उनको भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उन्हें बहुत काम कराए, लेकिन जम्मू को जनाब इलेक्शन दो और लोगों को इलेक्शन कराओ और जम्मू को बचाओ, चाहे कोई भी जीते। जम्मू प्रोविंस, कठुआ, जम्मू, उधमपुर, सांबा को बचाओ। ये इंडस्ट्री वाले बाहर वाले, इन्होंने इनको पोल्यूशन से मार दिया। कोई एक चपरासी इनका भर्ती नहीं किया। ये मैं दिल से, और जहाँ मुझे दिखा दो जो उनके पास जो स्टाफ है वो कहाँ से आया? स्टाफ सारा यूपी, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा के, एक भी आदमी हमारी जम्मू के लोगों को एंट्री नहीं करने। डोगरों को इसलिए रोजगार नहीं, हनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, चापलूस नहीं है। ये चापलूसी नहीं करते। ये जो जिसको हमने वोट डाले हम उसके पास भी नहीं जाते। इतने भी जिन लोगों की पहुंच है, ज़्यादा देर नहीं रहनी है। 2-3 साल रहेगी, 10 साल रहेगी, 5 साल, उसके बाद कोई नामो निशान नहीं रहता, जैसे पीछे लोग हो गए हैं। लेकिन ये इतना जुल्म मत करो कि जनता को तकलीफ हो। मेरी यही आपसे विनती है, इलेक्शन कराओ। जुल्म कर कौन रहा है? जिनकी पावर्स हैं। पावर तो बीजेपी की है। नहीं, पावर जिनकी है ना, जो गलत गाइड करते हैं, सीआईडी वाले जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो एजेंसियां हैं, जो गवर्नर साहब को गलत डेली सुबह बता दें, वो बोलते हैं मुझे रोज कोई ना कोई बात सुनाता है। मैं गवर्नर साहब को कहना चाहता हूँ, गवर्नर साहब आप इस टाइम बिल्कुल मैच्योर पॉलिटिशियन और एक्सपर्ट, दिल्ली पूरे हिंदुस्तान के एक्सपर्ट लीडर हो। खुदा को याद रखो, अपने भगवान को, और इलेक्शन कराओ जल्दी से जल्दी। यही मेरी आपसे गुजारिश है। गवर्नर साहब आपने कराने हैं, गलत लोगों की बात मत सुनो। इलेक्शन के बारे में जो म्यूनसिपल काउंसिल का है, या पंचायत का है, या और जो सरपंचों पंचों को बीडीसी डीडीसी के हैं, जो भी हैं, उसके बारे में हम खबरों के जरिए सुन रहे हैं। हम भी कि वो कह रहे हैं कि जो दिल्ली में मीटिंग थी हमारे सीनियर लीडरों की, उसके जरिए हमें पता लग रहा है कि उसकी डेट कोई आगे कर रहे हैं, अभी इलेक्शन को एक्सटेंड कर रहे हैं। मेरा कहना ये मतलब है, मेरा कहने का यही मकसद है आपके जरिए आवाम को और लीडरों को और गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर को और दिल्ली को, कि अगर आप किसी को हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम की, रियासत के लोगों की बात ही नहीं सुनेंगे तो ये भी गलत बहुत है। क्योंकि अगर हमारा कोई क्लास का टीचर ही नहीं होगा तो हम बात किससे करेंगे? अगर हमारी क्लास का कोई स्कूल का हेडमास्टर ही कोई नहीं होगा तो बात किसके? ये तो आवाम का एक राइट था, फंडामेंटल राइट था कि उसका इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन के जरिए जो लोग जिसको चुने, जो उनकी मनपसंद की चीज़ हो, जो लोगों की आवाज़ सुने, लोगों का काम कराएं, लोगों को मुश्किल में जो इस टाइम लोगों को ज़रूरत हैं, जो आज के टाइम में जो मुश्किल का दौर जम्मू कश्मीर पर चल रहा है, तो मेरा कहना कि ये मतलब है ये डिसीजन जिसने भी लिया उसने ये लोगों को
अवाम को, जम्मू कश्मीर के अवाम को सुन के उनकी मुश्किलें देख के नहीं किया, उसने अपनी मन मर्जी से किया। देखो जी, अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो लोगों को बहुत मुश्किलें हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो आज का दौर है ये गवर्नर राज है। गवर्नर राज में हम जैसे जो बचपन से जो लोगों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं, हम लोगों पॉलिटिकल लोगों से जुड़े हैं, पार्टी से लोग, और अपनी पार्टी से काम करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते। आज आम आदमी की कौन बात सुनेगा? आप ही बताओ मुझे, कौन सुनेगा? अगर डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन कराना चाहिए। जो एक रूल रेगुलेशन के मुताबिक, जिसके मुताबिक हम जो कहते हैं, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी एक गरीब घर का बच्चा था, वो आज इलेक्शन के जरिए प्राइम मिनिस्टर बना। अगर इलेक्शन नहीं होती तो कहाँ वो बनता? वो इस दौर में कहाँ बन पाते? कभी भी नहीं। तो इलेक्शन की वजह से यही मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर 10 साल से 30-32 साल से उसमें अपनी मिलिटेंसी में जो मुलव्वस है, बहुत बुरा फंसा है। तो जो नौजवान बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के, वो पढ़ लिख के ओवर डेट हो रहे हैं, वो कुछ डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई नशे में जा रहे हैं, कोई हर जगह, और हर आदमी को बहुत मुश्किल हो रही है। और गवर्नमेंट सुनती, ISI जो ब्यूरोक्रेट आदमी है, वो हमसे उनका क्या लेना देना? उन्होंने 2 साल नौकरी करनी है, उन्होंने दोबारा दिल्ली चले जाना, दूसरी रियासतों में चल जाना। जहाँ का आदमी लोकल हो, लोकल आदमी मिनिस्टर हो, लोकल आदमी लीडर हो, जहाँ लोकल चीफ मिनिस्टर हो, तो उससे हमारी समस्या, उसकी और हमारी समस्या आप लोग जानते हैं, वो एक ही है। तो इससे मेरा सरकार तो जो सुनने में अब खबरों में ये आ रहा है कि लोकसभा चुनाव तो होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होंगे, उसके बाद अगला फैसला लिया जाएगा। लोकसभा का देखो, वो तो हुआ है, वो 2 माननीय हमारे मेंबर पार्लियामेंट है जम्मू प्रोविंस से, बाकी कश्मीर से हैं, लद्दाख से हैं। तो उनकी बात, वो इतने हाईएस्ट ऊपर उनकी बात होती है कि छोटे मोटे प्रॉब्लम थोड़े, जो दिल्ली का लीडर होगा वो गांव की बात थोड़ा सुनेगा, जहाँ पंचायत की बात थोड़ा सुनेगा, नाली जहाँ वो छोटे मोटे काम थोड़ा कराएगा। ये छोटे मोटे काम चाहे पंचायत वाले कराएंगे, या काउंसिल वाले कराएंगे, या MLA कराएगा। मेंबर पार्लियामेंट का काम है, जो कोई नहीं करा सकता। जो पार्लियामेंट से जो बड़े बड़े फैसले होते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने जो बहुत ही काम कराए, कठुआ में वो मेडिकल कॉलेज हो गया, दूसरे जो भाजपा के नेता हैं, आप जैसे नेता, वो तो लोगों के काम करवा सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई चंद गिने चुने होंगे जो जिनकी कोई बात सुनता है ब्यूरोक्रेट, अदरवाइज वो किसी की भी नहीं सुनते। वो अभी हुकूमत तो किसी की भी नहीं है, ना MLA BJP का है, ना कांग्रेस का है, या ना NC का, ना दूसरी पार्टियों का। ये तो लोगों को गलत फहमी है कि BJP की सुनते, मुझे तो लगा नहीं। मेरा एक टूटी होती है ना, मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ अपने गुज्जर बकरवाल कौम से, आप भी मिनार्टी में से हो और मैं भी मिनार्टी में हूँ, लेकिन आज तक मेरा किसी पटवारी तक से लेके जो मतलब कमिश्नर तक, चीफ सेक्रेटरी तक, मैं सुनाऊँ उसको, अगर ईमानदारी का काम करूँ, खुदा की कसम, कोई किसी की बात नहीं सुनता, और वो सही काम नहीं करते। पता नहीं किसकी काम, वो काम उसका करते हैं जो मेंबर हमारे डॉक्टर साहब से, या गवर्नर से, या चीफ सेक्रेटरी से बैठे हैं, जो उनकी शिकायत कराते हैं, जिनकी ट्रांसफ़र का डर है, यानी जिनकी मैडम का डर है कि मेरी मैडम को ट्रांसफ़र नहीं करा दें, मुझे नहीं ट्रांसफ़र करा दें, उनकी ब्यूरोक्रेट सुनता है, उनकी तहसीलदार सुनता है, उनकी बड़े बड़े अफसर सुनते हैं। आपका क्या कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो है वो अफसर नहीं सुनते हैं? मैं कहता हूँ, मुझे तो लगा नहीं किसी को सुनता। मेरी बात सुनो, मैं नहीं कहता मैं भारतीय जनता पार्टी में, हम तो आवाम के एक गरीब आदमी है, वर्कर हैं, हम तो एक वर्कर हैं BJP के। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, नेताओं की नहीं सुनते, तो आम जनता का क्या हाल? आम जनता की कौन सुनेगा? आम जम्मू की, कश्मीर को छोड़ो, हम कश्मीर का ना हम जाते हैं। देखो, मेरा दिल कह रहा था कि मैं जनता तक पहुंचूं आपके जरिए, क्योंकि आपका चैनल बहुत ईमानदार और नेशनल चैनल है और पूरी दुनिया सुनती है। मैं कहना चाहता हूं भाई, हमारे जम्मू को पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी रियासत है पूरे हिंदुस्तान में जो जम्मू कश्मीर है, जिसके लद्दाखी, जो लद्दाख, कश्मीर और जम्मू, लद्दाखी हमारा कोई रिश्तेदारी है उधर? कोई आपका है या किसी मिनिस्टर का है? मैं जम्मू के मिनिस्टर को पूछना चाहता हूँ, आपका लद्दाख में कोई ससुराल है? कश्मीर में कश्मीरी जो है वो वहाँ केसर होता है, केसर और सेब होता है। सेब 200-300 रुपए के नीचे है कोई किलो, वो 50 रुपये किलो वो बिकता है। या बनी बुनी इधर आगे पीछे जो छोटे मोटे वो कश्मीरी लोग हैं, उनका फल होता है, उनका फ्रूट होता है, वो एक बार ही लगाना पड़ता है, 10 बार मैक्सिमम वो फल निकलता है। हमारे जम्मू को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जम्मू, कठुआ, सांबा, जम्मू, ये लोग जो हैं जिम्मेदारी पर डिपेंड हैं, और जो पहाड़ी इलाका है ये लोग थोड़े बहुत मुलाजिम पहले होते थे फौज में, अब फौज भी बंद होगी।
तो ये लोग जम्मू डिस्ट्रिक्ट कठुआ और सांबा के ये जो लोग हैं, ये जहाँ इंडस्ट्री आ गई है, अब हम लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि कठुआ और सांबा और जम्मू में जो इंडस्ट्री आई है बड़ी ब्राह्मणा में, इसका पोल्यूशन ही इतना है कि आप जो भी बच्चा आगे पैदा हो रहा, जो अगर उसको बोलो कि आप लखनपुर जाओ तो बड़ी ब्राह्मणा चला जाता, अगर उसको बोलो जम्मू जाओ तो पठानकोट चला जाता। उसकी सेंस ही नहीं रही पोल्यूशन की वजह से। मैं कहना चाहता हूं जम्मू वालों, लीडरों, चाहे किसी भी पार्टी है, एक दूसरे की टांग मत खींचो। एक को कहता है बीजेपी वाला मारा, वो कहता है कांग्रेस वाला मारा, वो एनसी वाला मारा, उसको छोड़ो। जम्मू के लोगों को बचाओ। थोड़े दिन पहले आप सरोवर का अड्डा चला, वो राजपूत बेचारे। कहा तो ये जा रहा है कि धारा 370 और 35 से निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री आई, लोगों को रोजगार मिलेगा, और आप कह रहे हैं कि पोल्यूशन आया। बिल्कुल सही बात बोले, हम भी यही बोलते थे, तभी हम लोगों ने जगह दी, तभी कठुआ वालों ने जगह दी। सारी मरोली, हटली, काली बड़ी, जराई, पागथली, जो जमीन थी कठुआ में, जो सांबा में थी, जो बड़ी ब्राह्मण, वो सारी ले ली। हमने सोचा पता नहीं रोजगार देना। मेरा LLM बच्चा है एक, और VIP स्कूल पढ़ाया, और डॉक्टर की मैं डिग्री कराई बच्चे को, दूसरे को। आज तक ओवरडेट हो रहे हैं। मैं ST में बिलोंग करता हूँ, मैं ST में बिलोंग करता हूँ। मेरा नहीं जिसका सर्टिफिकेट बना। और कहने का मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है बहुत बुरी। कोई इंडस्ट्री और लोकल कठुआ, सांबा और जम्मू के लोगों को कोई लोन नहीं मिलता। लोन तो उसी वो ही लेगा ना जो आप जैसा वेल एजुकेटेड, वेल लर्न हो, पढ़ा लिखा लड़का, वो लोन ही लेते उसको। उनको पता है ये लोग रिश्वत देंगे नहीं, तो इसको लोन क्यों देंगे? उसको जगह नहीं लाट करेंगे। जनाब जगह खत्म हो गई, लैंड खत्म हो गई, प्लाट खत्म हो गए। कोई एक मुझे लोकल बता, 500-1000 कनाल बिरला वैसे, टाटा जैसे लोग जो जगह ले रहे हैं। जो हालात आप बता रहे हैं, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के हैं या पूरे देश के इस तरह के हालात? सिर्फ जम्मू प्रोविंस के, जम्मू पूरे प्रोविंस के, जम्मू कश्मीर, जम्मू पूरे प्रोविंस के नहीं है पूरे हालात खराब। सिर्फ कठुआ, सांबा ते जम्मू ते उधमपुर जो है ना, पुंछ रजौरी, वो भी ठीक है क्योंकि उनके लोग सब मुलाजिम हैं। और जी ये हालात ठीक कौन करेगा? हालात हमारे मानिए जो लीडर हैं, ये जो हमारे जिनकी थोड़ी बहुत दिल्ली माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब सुनते हैं, और जो भी बुद्धिजीवी हैं, उनको मेरे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आपने तो टाइम निकाल लिया, अपने बच्चों का सोचो। आपके बच्चे नहीं बन सकते जब लीडर जहाँ ब्यूरोक्रेट जहाँ ये अफसर। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, मानिए हमारा एक ही आदमी ऐसा काम कर सकता है जो जम्मू को बचा सकता है। जम्मू को वो मानिए प्रधानमंत्री और अमित शाह साहब जो हैं वो बचा सकते हैं। वो मानेंगे सिर्फ एक आदमी की, वो सिर्फ एक आदमी की मानेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की साहब की, क्योंकि जो वो कहेंगे वो हिंदुस्तान की। अब वो जो डॉक्टर साहब हैं वो चाबी हैं, वो पढ़े लिखे आदमी हैं और बहुत ही लायक आदमी है। मैं उनको भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उन्होंने बहुत काम कराए, लेकिन जम्मू को जनाब इलेक्शन दो और लोगों को इलेक्शन कराओ। डॉक्टर साहब आप बहुत ईमानदार और हानेस्ट आदमी हो, और जम्मू को बचाओ, चाहे कोई भी जीते। जम्मू प्रोविंस, कठुआ, जम्मू, उधमपुर, सांबा को बचाओ। ये इंडस्ट्री वाले, बाहर वाले, इन्होंने इनको पोल्यूशन से मार दिया। कोई एक चपरासी इनका भर्ती नहीं किया। ये मैं दिल से, और जहाँ मुझे दिखा दो, जो उनके पास जो स्टाफ है वो कहाँ से आया? स्टाफ सारा यूपी, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा के। एक भी आदमी हमारी जम्मू के लोगों को एंट्री नहीं करने। हमारी डोगरी, जम्मू को डोगरों को क्यों रोजगार नहीं? वो वजह क्या रही? डोगरों को इसलिए रोजगार नहीं, हनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, चापलूस नहीं है। ये चापलूसी नहीं करते। ये जो जिसको हमने वोट डाले, हम उसके पास भी नहीं जाते। जहाँ आप गए कभी, जहाँ मेरा कोई डोगरा गया, डोगरा कभी नहीं जाता। डोगरों को पीछे डोमिनेट किया। आप ये चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो और लोगों के नुमाइंदे जो हैं वो चुनकर सामने आए, और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो सके, उनका हल हो सके। मैं अपनी जम्मू प्रोविंस की, जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से जो दिल की आवाज़ है, मैं अपने जितने मानिए जितने भी जिन लोगों की पहुंच है, ज़्यादा देर नहीं रहनी है, 2-3 साल रहेगी, 10 साल रहेगी, 5 साल, उसके बाद कोई नामो निशान नहीं रहता, जैसे पीछे लोग हो गए हैं। लेकिन ये इतना जुल्म मत करो कि जनता को तकलीफ हो। मेरी यही आपसे विनती है, इलेक्शन कराओ। जुल्म कर कौन रहा है? जिनकी पावर्स हैं। पावर तो बीजेपी की है। नहीं, पावर जिनकी है ना, जो गलत गाइड करते हैं, CID वाले जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो एजेंसियां हैं, जो गवर्नर साहब को गलत डेली सुबह बता दें, वो बोलते हैं मुझे रोज कोई ना कोई बात सुनाता है। मैं गवर्नर साहब को कहना चाहता हूँ, गवर्नर साहब आप इस टाइम बिल्कुल मैच्योर पॉलिटिशियन और एक्सपर्ट दिल्ली
पूरे हिंदुस्तान के एक्सपर्ट लीडर हो और गवर्नर हो, आपको खुदा ने एक टाइम दिया जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की एक गर्दन पे हुकूमत करने का। आप टाइम पे इलेक्शन कराओ। मैं नहीं बनना, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जनता को चाहिए। खुदा को याद रखो, अपने भगवान को, और इलेक्शन कराओ जल्दी से जल्दी। यही मेरी आपसे गुजारिश है गवर्नर साहब, आपने कराने हैं। गलत लोगों की बात मत सुनो। गलत अगर जो आदमी है वो आपको भी नुकसान पहुंचाए, जनता को तो पहुंचाएगा, लेकिन आपको भी पहुंचाएगा। मेरी विनती यही है, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, इलेक्शन कराओ और जनता को मत दुखी करो। किसी का मकान तोड़ो या ये छोटे मोटे काम मत करो, अच्छा काम करो। आपको मौका दिया खुदा ने, नेक काम किया। ज़्यादा ना बोलता हुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो ये एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं भाजपा के ज़िला कठुआ के, और उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। बिना नुमाइंदे के किसी का कार्य नहीं होता है। उनका ये कहना है कि अगर सरपंच, पंच और म्यूनसिपैलिटी के काउंसलर नहीं होंगे तो आम जनता का काम कैसे होगा। ऐसे में उन्होंने ये डिमांड की है, मांग की है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में सभी चुनाव जो हैं वो करवाए जाएं, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव करवाए जाएंगे। सर्वजीत सिंह, जेके मीडिया, कठुआ।